जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भड़के हिंसक आंदोलन ने न केवल शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया, बल्कि देश को उस आर्थिक और राजनीतिक रास्ते से भी भटका दिया जिस पर वो पिछले कई साल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कभी आर्थिक स्थिरता और तेज विकास दर के लिए पहचाने जाने वाला बांग्लादेश अचानक अराजकता, हिंसा और अनिश्चितता के दौर में फंस गया है। साल 2020 में ये तथ्य कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था कि बांग्लादेश की आर्थिक विकास दर भारत से तेज मानी जा रही है, लेकिन जुलाई 2024 के बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े परिवारों को आरक्षण देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुरू हुआ युवा आंदोलन देखते देखते हिंसक रूप ले बैठा। यह आंदोलन इतना बेकाबू हुआ कि बीते 1.5 साल से देश लगातार तनाव और हिंसा की आग में झुलस रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि देश में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र क्यों हावी हो गया है। सरकार के हटने के बाद कोई मजबूत निर्वाचित नेतृत्व सामने नहीं आ सका और अंतरिम व्यवस्था हालात संभालने में नाकाम रहा। इसका सीधे असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। विदेशी निवेश घटा, व्यापार प्रभावित हुआ और रोजगार के अवसर सिमटने लगे। हालांकि ये भी सच है कि शेख हसीना के कार्यालय में आर्थिक विकास के आंकड़े बढ़ाने के बावजूद असमानता और आम लोगों तक विकास के लाभ न पहुंच पाने की आलोचना होती रही थी। फिर भी एक संस्थागत ढांचा मौजूद था जिससे देश को स्थिर बनाए रखा था। सत्ता परिवर्तन के बाद वही ढांचा कमजोर पड़ गया है और अराजकता ने जगह ले ली है। राजनीतिक स्तर पर हालात और जटिल हो गए हैं। लंबे समय से सक्रिय भारत विरोधी और कट्टरपंथी ताकतों अब अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं। पहले जहां बांग्लादेश की राजनीति मुख्य रूप से 2 बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, वहीं अब समीकरण बदल चुके हैं। आरक्षण विरोधी आंदोलन में मुख्य धारा की पार्टियों की भूमिका सीमित रही है, जबकि कट्टरपंथी और वैकल्पिक समूह आगे रहे हैं। सत्ता संतुलन में यही बदलाव अब भविष्य की राजनीति को दिशा देता दिख रहा है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी इसका असर पड़ा है। हाल में एक युवा नेता की हत्या के बाद फैली अफवाहों ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाया है। बांग्लादेश की आंतरिक व्यवस्था के बीच भारत को राजनीतिक बयानबाजी का आसान निशाना बनाया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि जब तक बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधार नहीं आता, तब तक बाहरी मुद्दों को घरेलू राजनीति में भुनाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आने वाले चुनाव से बड़े बदलाव की उम्मीदें फिलहाल कमजोर नजर आती हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों पर दबाव, मुख्यधारा की पार्टियों का हाशिए पर जाना और कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ता प्रभाव भविष्य को अनिश्चितता की ओर लेकर के जा रहा है। अंततः ये बांग्लादेश के लोगों पर निर्भर करता है कि वो देश को फिर से स्थिरता, लोकतंत्र और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।